अगर रिस्क नहीं लोगे जब तक, तब तक आप किसी पशु को ठीक नहीं करें। जब आप रिस्क लेना चालू कर दिया, हर पशु ठीक होगा आपका। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। साथियों आज मैं आपको बेहद एक शानदार टॉपिक पे जानकारी देने वाला हूं, जहां पर आप कई सारे पशु आपके आंख के सामने मर जाते हैं और आप उनको बचा ही नहीं सकते। जैसे टिटनस के आज मैं आपको संपूर्ण इलाज भी बताऊंगा और पशु ठीक भी होते हैं, क्योंकि आप केवल क्या लगाते हैं, आप वहाँ पर टिटनस टॉक्साइड लगाते हैं। लेकिन टिटनस टॉक्साइड एक टीका है, इस टीके से आप पशु को ठीक नहीं कर सकते। आपको यह टीका तो जब कोई पशु को कुछ लग जाती है, कुछ हो जाता है, तब लगाने का। इसके बाद अलग वैक्सीन आती है लगाने की। अगर टिटनस हो गया उसके बाद हमें अलग इंटरनेशनल यूनिट का एक इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन आता है जिससे आप हर पशु को ठीक कर सकते, चाहे कितना भी भयंकर टिटनस हो वह रिकवर हो जाता है। साथियों मैंने ये इंजेक्शन के आज मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ, यह मैंने आजमाया हुआ फार्मूला है। जब मैं जो काम मेरी फील्ड में करता हूँ वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ को समझे और ऐसे पशुओं को आप ठीक करें, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, तो आप इन पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले जानते हैं कि हमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे टिटनस। साथियों इसमें सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आप जब किसी पशु को देखेंगे तो जब प्रारंभिक लक्षण की बात कर रहा हूँ, जब प्रारंभिक अवस्था में कुछ नहीं और अचानक से क्या होगा कि पिछली दो टांगें धीरे धीरे कड़क होगी, पिछली दो टांगें धीरे धीरे कड़क होगी, फिर उसकी कमर टाइट होगी, उसकी पूंछ खड़ी होगी धीरे धीरे। यह प्रारंभिक लक्षण है, शुरू अवस्था के लक्षण आएंगे। पशु क्या है कि एकदम से यूँ चलेगा, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा चलने की कोशिश करेगा पशु। गाय हो, भेड़ हो या बकरी हो, कोई भी हो, वह सीधा चलने की कोशिश करेगा। अब जब वह सीधा चलने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे क्या आगे अगले पैर में भी अकड़न आने लगी। पहले तो पिछले पैर में आई, फिर कमर में आई, और फिर उसकी पूंछ रहती वह तो यूँ नॉर्मल नीचे रहती, लेकिन जब टिटनस हो जाता है तो उसकी पूंछ क्या होती, यूँ खड़ी हो जाती, यूँ खड़ी हो जाती। जब आप इसको झुकाने की कोशिश करेंगे तो बकरी झुकाने भी नहीं देगी, क्योंकि इतनी कड़क कर लेगी, वहाँ की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और उसके पिछले पैर में अकड़न आ जाएगी। बकरियों में प्रारंभिक अवस्था में यही होता है, यहाँ पर अकड़न आती है, उसके बाद मुंह पे अकड़न आती है। मुंह पे अकड़न आने के बाद क्या होता है कि वह पशु चारा पानी नहीं खा पाता है, यानी बकरी का पूरी तरीके से जबड़ा बंद हो जाए। आप चाहे खोलने की कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन बकरी जबड़ा नहीं खोलेगी। वो नहीं तो खाने पीने का, अगर कुछ खाने पीने की कोशिश करेगी तो वो उसे खा नहीं पाएगी, केवल अपना मुंह वहाँ पर टच करती रहेगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर हमें झाग मिलेंगे, बकरी जोर जोर से चिल्लाने में लगती है, हमें झाग भी मिलते हैं वहाँ पर। और बकरियां तो ज़्यादातर बकरियों में खड़े खड़े सिम्टम्स देख, लेकिन हमें जो लवारे रहते हैं या गाय रहती है, भेड़ या गाय रहती है, भैंस रहती है, इनमें क्या है कि पशु सो जाता है डायरेक्ट। जैसे टिटनस हुआ पशु अचानक से सो जाएगा, सारी मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी, पीछे के पैर पीछे की ओर, आगे के पैर आगे की ओर, यूँ धनुष के रूप में, यानी एक धनुष का आकार ले लेता है पशु। और फिर उसकी आंखों में अगर देखेंगे, आप आँख को यूँ ऊपर उठा के देखेंगे तो आपको तीसरी पलक, यानी एकदम से वाइट आपको पहले दूर से नजर आने लगेगा। आप जरा सी बकरी की आंख को अगर थोड़ी सी यूँ खोल के देखेंगे तो पशु का तीसरा पलक जो रहता है, यानी जो तीसरी म्यूकस रहती है, यानी तीसरी म्यूकस आप नहीं पहचानेंगे, तो जो म्यूकस रहती है वो म्यूकस आप अगर यूँ करेंगे तो पहले से बाहर लटकी हुई दिखाई देगी आपको, वाइट दोनों आंखों में। चाहे किसी पशु की देख ले, टिटनस में यह लक्षण आपको मिलेगा। हर पशु का जबड़ा बंद होगा, हर पशु में अकड़न आएगी, पशु धनुष के आकार होगा, पशु खाने पीने में असमर्थ हो जाएगा, पशु के मुँह से लार और झाग गिरेंगे और पशु धनुष के आकार हो जाए। यह सारे सिम्टम्स टिटनस के मिलते हैं। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जो टिटनस टॉक्साइड का जो टीका आता है वो आप हर पशु को लगा दें। बकरी है, बकरी को 2 ml लगा दे। अगर गाय है तो गाय को आप 2 से 3 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा दे। जब टिटनस हो जाती है टीका आपको लगाना ही लगाना है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर इलाज चालू करना है, यानी फ्लूइड देना। आपको यहाँ पर पशु को अगर भैंस है तो आप उसको 2 बोतल डिंटोस और 2 बोतल डेक्सट्रोस, हालांकि बड़े पशुओं में कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। आप वहाँ पर 2 बोतल डिंटोस और 2 बोतल डेक्सट्रोस पशु को चढ़ाए बड़े पशु में। यह बोतलें आपको लगातार 3 दिन तक लगानी है। इन बोतल में आप इंजेक्शन ट्राइब्यूट, इंजेक्शन टोनोफॉस्फेन और इंजेक्शन न्यूरोकाइंड, यह इंजेक्शन आपको इसमें मिलाना है। और आप इसमें क्लोनसिप्लेक्स भी मिलाए। इसके साथ ही साथ आप इसमें डेक्सामेथासोन 5 ml डायरेक्टली पशु को IV करें। इस IV करने के बाद आप इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अगर पशु गाभिन नहीं है तो आप उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 30 ml डायरेक्टली IV दे दें। और एक इंजेक्शन आप वहाँ पर DCR उसको इंट्रामस्कुलर लगाए, यानी 2 एंटीबायोटिक लगाए। टिटनस होगा 2 एंटीबायोटिक लगाए, एक IV दे दे और एक IM लगा दे। यह तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर बकरी है तो बकरी में आप 1 बोतल RL और 1 बोतल डेक्सट्रोज की सुबह शाम आप 3 दिन तक लगा सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तभी ठीक होगा। इसमें आप वही इंजेक्शन आपको रिपीट करना है, न्यूरोकाइन, ट्राइब्यूट, टोनोफॉस्फेन। इसमें भी आपको बकरी को 1.5 ml डेक्सामेथासोन IV देना है। और इसमें बकरी अगर गाभिन नहीं है तो आप उसको ऑक्सी IV दें। अगर गाभिन है
तो आप अन्य एंटीबायोटिक जैसे सेप्ट्रेक्सम आप आईवी दे सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर बकरी को आईवी दे दें और एक 20 लाख का इंजेक्शन, जो 20 लाख यूनिट का इंजेक्शन आता है 45 पेनिसिलिन, यह इंजेक्शन आप उसको आईएम लगा दें, या आप उसको डीसीआर कम मात्रा में आईएम लगा दें। यह तो इंजेक्शन आपको 3 दिन तक लगाना ही लगाना है। आपको 2 एंटीबायोटिक 3 दिन तक लगाना है। आपको डेक्सामेथासोन 3 दिन तक लगाना है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अगर रिजल्ट लेना है, पशु की इम्यूनिटी कम तो होगी लेकिन हमें पशु को बचाना है, बाद में हमको रिकवर तो करना पड़ेगा। हमें इतना जोखिम तो लेना, रिस्क नहीं लोगे तब तक आप किसी पशु को ठीक नहीं करें। जब आप रिस्क लेना चालू कर दिया, हर पशु ठीक होगा आपका। तो साथियों यह काम तो आपको करना ही। इसके अलावा आपको मेन इंजेक्शन की बारी आती है यहाँ पर। ये तो नॉर्मल इंजेक्शन ये तो लगाना ही। अब मेन इंजेक्शन में आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना है टेटनस एंटोटॉक्सिन। आपको 1500 यूनिट से लगाकर 3000 से लगाकर 5000 तक पशु को आईएम या भेड़ बकरी को आईएम लगाना है। यहाँ पर हमें एक वायल मिलता है, एक वायल में हमें 5 ml दवा मिलती है और यह हमें मास में लगानी है। ये एक दवा में, एक वायल में 5 ml में 1500 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट दवा रहती है। यह हमें बड़े पशु को 25 ml तक इंट्रामस्कुलर लगाना है, और अगर बकरी है तो आप उसको 2 वायल यानी 10 ml आप उसको इंट्रामस्कुलर लगाएं। यह आपको हर कहीं मिल जाएगी। आप किसी मेडिकल स्टोर से जाकर आप बोल दें कि हमें टेटनस एंटोटॉक्सिन की वैक्सीन चाहिए या वायल चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। आपको यूँ बोल दूँ तो आपको बड़े पशु को 25 ml यह दवा लगानी, और अगर बकरी है तो आप उसको केवल 10 ml यह दवा लगानी। बस यह ट्रीटमेंट कर दे तो पशु आप देखेंगे कि एकदम जादू रिजल्ट आएगा। साथियों मैंने ये कई बार आजमाया हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।